हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है पिथौरागढ़ जनपद। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज से संबंधित हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन्हें भी जरूर देखें। आज का टॉपिक है पिथौरागढ़ जनपद। यदि पिथौरागढ़ जनपद की बात करते हैं तो जो उसका गठन होता है 1960 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1960 में इसका गठन किया जाता है और यह अल्मोड़ा जिले से अलग करके किया जाता है। 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा अल्मोड़ा से काटकर, याद रखना आप लोगों को, किससे काट कर आपसे पूछ लिया जाएगा पिथौरागढ़ जनपद का गठन किससे किया गया, किससे काटकर किया गया। तो अल्मोड़ा से काटकर पिथौरागढ़ जनपद का गठन किया जाता है। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम आप लोगों से पूछा जाएगा, पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम इसका सोर घाटी था। प्राचीन नाम क्या था? सोर घाटी। जबकि जो सोर घाटी का अर्थ, सोर घाटी क्यों पड़ा? सोर घाटी का अर्थ होता है सरोवर। क्या होता है? सरोवर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 7 सरोवर थे। कितने सरोवर थे यहाँ पर? यहाँ पर 7 सरोवर थे, इसलिए इसे सोर घाटी कहा जाता है। लेकिन अब वर्तमान में जो 7 सरोवर थे वे सूख गए हैं। क्या हो चुके हैं? सूख गए हैं। नेक्स्ट आता है, सर्वप्रथम पिथौरागढ़ में खस राजवंशों का शासन था। आप लोगों से पूछा जाएगा सर्वप्रथम पिथौरागढ़ में किसका शासन था? तो आपका आंसर हो जाएगा खस राजवंशों का यहाँ पे शासन था। और ऐसा माना जाता है कि जो पिथौरागढ़ की स्थापना, पिथौरागढ़ की स्थापना राजा पिथौरा जिनका नाम प्रीतम शाही है। यदि आपसे पूछा जाए पिथौरागढ़ की स्थापना किसने की है, तो राजा पिथौरा ने की थी। राजा पिथौरा ने पिथौरागढ़ की क्या की थी? स्थापना की थी। और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा प्रीतम शाही। उनका दूसरा नाम क्या था? प्रीतम शाही के नाम से भी लोग बाग उन्हें जानते हैं। जबकि एटकिसन, जो इतिहासकार है, एटकिसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना चंद शासकों के समांतर था। पीरू गुसाई ने की थी। ये चंद शासकों का क्या था? सामंत था। और इसने क्या की थी? पिथौरागढ़ की स्थापना की थी। किसके अनुसार? एटकिसन के अनुसार। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से फैक्ट याद रखना। आप लोगों से पूछा जाएगा एटकिसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना किसने की है? तो चंद शासकों का क्या था? सामंत। पीरू गुसाई उसने स्थापना की। जो सामंत होते ये क्या करते? युद्ध के समय जो राजा होते उसे सेना प्रदान करते और अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का इनका मुख्य काम होता। तो ये चंद शासकों का सामंत था और इसने पिथौरागढ़ की स्थापना की थी। पिथौरागढ़ में उदयकोट किला, भाटकोट किला और डूंगुर कोट किला ये यहाँ पर स्थित है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा उदयपुर कोट किला कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। तो यहाँ पे किले भी स्थित है। नेक्स्ट आता है पिथौरागढ़ में सिमलगढ़ दुर्ग का मतलब किला है जिसे गोरखों ने बनवाया था। आप लोगों से यहाँ से पूछा जाएगा कि जो सिमलगढ़ का दुर्ग या किला उसे किसने बनाया, किस शासकों ने बनाया? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना, गोरखा शासकों ने इसे बनवाया था। और इसे अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट कहा। इसे अंग्रेजों ने क्या कहा? लंदन फोर्ट कहा। आप लोगों से पूछ ले जाएगा किस किले को अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट के नाम से कहकर संबंधित किया है? तो कौन सा? सिमलगढ़ किला, इसे लंदन फोर्ट कहा गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट आता है पिथौरागढ़ जनपद की भौगोलिक स्थिति। यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 7090 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा जिला
पहले नंबर पर आता है चमोली। चमोली क्षेत्रफल 8,030। फिर दूसरे पर आता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का 8,016। और तीसरे नंबर पर आता है आप लोगों का पिथौरागढ़। तो यह उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जिला है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का तीसरा बड़ा जिला है। और पिथौरागढ़ सौर घाटी में बसा हुआ है। इसमें बसा हुआ है सौर घाटी में, इसलिए इसका प्राचीन नाम सौर घाटी में, क्योंकि सौर घाटी में ही बसा हुआ है। जिसकी आकृति, यदि पिथौरागढ़ की आकृति की हम बात करते हैं तो कटोरा नुमा, कैसी है, कटोरा नुमा इसकी आकृति है। और पिथौरागढ़ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये फैक्ट बार बार एग्जाम से बनता है। तो उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है कौन करता है? पिथौरागढ़। और किससे करता है? दो देशों के साथ में, एक तो नेपाल और चीन। नेपाल और चीन के साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पिथौरागढ़ राज्य के 4 जिलों से सीमा बनाता है। अन्य 4 जिलों से सीमा भी बनाता है। चमोली से बनाता है, बागेश्वर से बनाता है, अल्मोड़ा और चंपावत। अल्मोड़ा चंपावत से सीमा क्या करता है? साझा करता है। ये आप मैप में देख सकते हो, ये पिथौरागढ़ जनपद है। पिथौरागढ़ थोड़ा सा स्पष्ट नहीं आ रहा आपका मैप। ये यहाँ पे चमोली सटा है, क्या लगा? चमोली। यहाँ पे इसके बागेश्वर स्थित है, बागेश्वर। और ये अल्मोड़ा लगा है, अल्मोड़ा। और इसके दक्षिण में चंपावत है, चंपावत। और अन्य 2 देशों के साथ भी सीमा साझा करता है। ये वाला नेपाल है, और यहाँ पे क्या है? चाइना, चीन। या हम तिब्बत कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तिब्बत। और तिब्बत के साथ में लगभग 350 किलोमीटर की ये सीमा साझा करता है। तो आप लोगों से पूछ जाएगा पिथौरागढ़ जनपद चीन के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो चीन के साथ में कितनी सीमा साझा करता है? 350 किलोमीटर की सीमाएं साझा करता है। जबकि नेपाल के साथ में ये 275 है। यदि पूछा जाए कि पिथौरागढ़ जनपद नेपाल के साथ में कितनी सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 275 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और यदि पूछा जाए कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी साझा करता, तो ये करता है 625 किलोमीटर। 625 किलोमीटर की सीमाएं साझा करता है। अब देखते हैं पिथौरागढ़ जनपद का प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचे में हम बात करते हैं जनसंख्या, जो इसकी जनसंख्या हो 4,83,429 व्यक्ति इसमें रहते हैं। जनघनत्व हुई थी, हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यहाँ पे लिंग अनुपात, लिंग अनुपात यहाँ से आप लोगों से पूछते जाएगा, उसका लिंग अनुपात एग्जाम्स में आता है क्यों से थोड़ा अधिक होता है। लिंग अनुपात इसका 1020। कितना लिंग अनुपात है? 1020। साक्षरता दर की भी बात करते हैं तो 82.25% इसकी साक्षरता दर, कुल साक्षरता। और यदि इसमें पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता 92.75% इसकी पुरुष साक्षरता। और जब महिला साक्षरता की बात करते हैं तो महिला साक्षरता 72.29% इसकी महिला साक्षरता। यदि विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो विधानसभा क्षेत्र इसमें 4 है। और जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो है एससी के लिए आरक्षित गंगोली, गंगोली हाट। कौन सा? गंगोली हाट। आप लोगों को यही विधानसभा क्षेत्र इसमें से याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों को पूछा जाएगा कि पिथौरागढ़ का कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है, तो गंगोली हाट एससी के लिए क्या है? आरक्षित है। तहसील इसके अंदर 12 है और विकास खंड इसमें कितने हैं? 8 है। फिर आता है दशक की वृद्धि दर, जो इसकी दशक की वृद्धि दर है वो 4.58% इसकी दशक की वृद्धि दर है। नेक्स्ट आता है प्रमुख पर्यटक स्थल। पिथौरागढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थल सबसे पहला था मुनस्यारी। क्या था? मुनस्यारी। यदि मुनस्यारी की बात करते हैं तो यह लगभग पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर पड़ता है। कितना? 165 किलोमीटर दूर यह पिथौरागढ़ से पड़ता है। और यदि पिथौरागढ़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे जो मौसम है ना
वो लगभग वर्ष भर एक समान रहता है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला जहाँ मौसम वर्ष भर एक जैसा रहता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में वर्ष भर एक जैसा ही मौसम रहता है, लगभग एक जैसा मौसम रहता है। तो ये भी फैक्ट याद रखना, आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। फिर मुनस्यारी को जोहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आप लोगों से पूछा जाए कौन सा ऐसा क्षेत्र जिसे जोहर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो मुनस्यारी है। मुनस्यारी का प्राचीन नाम तिकसेन है। मुनि का सेरा अथवा तपस्वियों की स्थली होने के कारण इसका नाम मुनस्यारी पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से मुनि ऋषि का तप किया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुनि ऋषियों ने, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, यहाँ मुनस्यारी रख दिया गया। नेक्स्ट, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? आप लोगों से पूछा जाएगा, तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। एक बार फिर से, नैन सिंह पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपसे पूछा जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा मुनस्यारी। नेक्स्ट आता है जो मुनस्यारी है, इसमें काला मुनि मंदिर स्थित है। काला मुनि और काला मुनि टोप भी स्थित है यहाँ पर। काला मुनि टोप, लेकिन पूछे जाए काला मुनि मंदिर कहाँ पर, तो ये भी मुनस्यारी में। और काला मुनि टोप कहाँ पर स्थित है? तो ये भी कहाँ, मुनस्यारी में स्थित है। और ये मुनस्यारी के वर्धमान पहाड़ी पर स्थित है। यदि पूछा जाए काला मुनि मंदिर, काला मुनि मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये वर्धमान पहाड़ी पर स्थित है। मुनस्यारी में ऊनी वस्त्र जैसे कि शॉल, कालीन, पाशमीना और दुशाले आदि मिलते हैं। इस चीज के लिए बहुत ज्यादा क्या है, मुनस्यारी फेमस है, प्रसिद्ध है। यहाँ पे वस्तुएं मिलती है ऊनी वस्तुएं। मुनस्यारी से एक फैक्ट और आपको याद रखना, मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया जा रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये फैक्ट आपको याद रखना। आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत का पहला कवक पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो या तो आपको मिलेगा ऑप्शन पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ नहीं मिलता तो आपका आंसर हो जाएगा मुनस्यारी। एक बार फिर से, भारत का पहला कवक पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो ये पिथौरागढ़ की मुनस्यारी में विकसित किया जा रहा है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना। नेक्स्ट पर्यटक स्थल है डीडी हाट। वर्तमान डीडी हाट को सिरा क्षेत्र में, जो वर्तमान डीडी हाट है ये सिरा क्षेत्र में बसा हुआ है। और सिरामल राजाओं की क्या थी, राजधानी हुआ करती थी। प्राचीन समय में जो सिरा ये क्या थी, मल राजाओं की क्या होती थी, राजधानी हुआ करती थी। डीडी हाट में सिराकोट किला स्थित है। आप लोगों से पूछा जाएगा सिराकोट किला कहाँ पर स्थित है, तो डीडी हाट में स्थित है। नेक्स्ट आता मंडका सूर्य मंदिर और जल देवी का मंदिर, ये पिथौरागढ़ के डीडी हाट में स्थित है। ये भी क्वेश्चन तो नहीं एग्जाम से बन चुके हैं, अच्छी तरीके से याद रखने हैं। मंडका सूर्य मंदिर और जल देवी का जो मंदिर है ये पिथौरागढ़ के डीडी हाट में स्थित है। नेक्स्ट आता गंगोली हाट। गंगोली हाट यदि बात करते हैं तो गंगोली हाट एक पर्वतीय शहर है। कैसा शहर है, पर्वतीय शहर है। और गंगोली हाट सरयू और रामगंगा नदी के बीच में बसा हुआ है। एक बार फिर से, गंगोली हाट सरयू व रामगंगा नदी के बीच में स्थित है। मानस खंड में गंगोली हाट के लिए, मानस खंड में गंगोली हाट के लिए सेल देश शब्द का यूज किया गया। आप लोगों से पूछा जाएगा मानस खंड में गंगोली हाट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेल देश शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता गंगोली हाट, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम मिस्टेक है, इसके लिए क्यों। गंगोली हाट में हटकली का मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर है, हटकली का मंदिर स्थित है गंगोली हाट में। और जो हटकली का ये माँ काली को समर्पित है। जो हटकली का मंदिर है ये किस है, माँ काली को समर्पित है। और ऐसा माना जाता है जो गंगोली हाट में हटकली का मंदिर है ये जवानों की रक्षक मानी जाती है। हटकली का जो देवी है उसे जवानों की रक्षक माना जाता है। क्या माना जाता है, जवानों का रक्षक माना जाता है। और गंगोली हाट में गंगोली का जो किला, गंगोली
किला, आप लोगों से पूछ लिया गंगोली के किले का निर्माण किसने करा? तो गोरखा शासक ने किया। गोरखा शासक ने किया 1779 ईस्वी में। तब क्या? 1779 ईस्वी में। एक बार फिर से गंगोली का जो किला उसका गोरखा शासकों ने निर्माण करवाया 1779 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है हमारा पाताल भुवनेश्वर गुफा। पाताल भुवनेश्वर गुफा ये गंगोली हाट में स्थित है। कहाँ पे है? गंगोली हाट में स्थित है। और इस गुफा में ही पाताल भुवनेश्वर मंदिर भी स्थित है। आप लोगों से पूछा जाएगा पाताल भुवनेश्वर मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो ये पाताल भुवनेश्वर गुफा में स्थित है। और कहाँ पे? गंगोली हाट में। गंगोली हाट में। और इस मंदिर में सूर्य की, विष्णु की, महेश की, उमा देवी की आदि की प्राचीन मूर्तियां भी क्या है? स्थित है। आदि की प्राचीन मूर्तियां स्थित है। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख मंदिर। और प्रमुख मंदिर की यदि बात करते हैं सबसे पहला आता है पाताल भुवनेश्वर मंदिर। और पाताल भुवनेश्वर जो मंदिर है अभी हमने पढ़ा है गंगोली हाट में स्थित है। और गुफा में पाताल भुवनेश्वर गुफा में क्या है? स्थित है। और यहाँ से जो याद करने वाला फैक्ट है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोगों से पूछा जाएगा पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज किसने की थी? तो ये की थी आदि गुरु शंकराचार्य ने। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट यहाँ से आने वाला है, इस गुफा की खोज आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। नेक्स्ट मंदिर है थल केदार मंदिर। यह भगवान शिव को समर्पित है और पिथौरागढ़ में पड़ता है। फिर असुर चूला मंदिर। यह मंदिर पिथौरागढ़ की सोर घाटी में, पिथौरागढ़ की सोर घाटी में असुर चूला नामक पहाड़ी पर ये स्थित है। नेक्स्ट बेरीनाग मंदिर। बेरीनाग जो मंदिर है ये पिथौरागढ़ में स्थित है। और यह नाग देवता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। किसका? नाग देवता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट आता हटकलिका मंदिर। यह मंदिर माँ काली को, यह मंदिर माँ काली को समर्पित है। कुछ अन्य मंदिर छिपाला केदार मंदिर ये पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट जयंती या ध्वज मंदिर ये पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर देवल समेत मंदिर ये पिथौरागढ़ में स्थित है। और फिर आता कोटलिका विष्णु मंदिर ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। एक दो मंदिर और अभी। नेक्स्ट चोमू देवता मंदिर। चोमू देवता मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। और मंड का सूर्य मंदिर ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके प्रमुख मंदिर थे जो आप लोगों से एग्जाम्स में सीधे ही पूछ ले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पिथौरागढ़ जनपद के मेले व यात्राएं। यदि हम मेले की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला मेला है जोलजीबी मेला। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, जोलजीबी मेला। और यह मेला प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर 14 से 19 नवंबर में काली व गौरी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि आपसे मेला भी नहीं पूछा जाता तो ये तो पूछ लिया जाएगा कि काली व गौरी नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये जोल जीवी नामक स्थान पर होता है। और उसी के स्थल पर, उसी के संगम पर ये मेला आयोजित किया जाता है। काली व गौरी के संगम पर ये मेला लगता है 14 से 19 नवंबर में। और जोल जीवी मेले की जो शुरुआत है वह 1914 में की गई थी। जोल जीवी मेले की शुरुआत कब की गई थी? 1914 में की गई थी। और मेले की शुरुआत का जो श्रेय है वो जाता है गजेंद्र बहादुर को। आप लोगों से पूछ ले जाएगा गजेंद्र बहादुर। किसे जाता है? मेले की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो गजेंद्र बहादुर को जाता है। कब शुरुआत की गई? 1914 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है थल मेला। यह मेला बालेश्वर थल मंदिर में, यह मेला बालेश्वर थल मंदिर में बैसाखी के दिन आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 1940 को जलियांवाला बाग दिवस मनाए जाने के बाद इस मेले की क्या होती है? शुरुआत होती है। नेक्स्ट आता है कर्णाली उत्सव। जो कर्णाली उत्सव है ये प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। और इसीलिए इस उत्तराखंड का कुंभ भी कहा जाता है। यदि आप लोगों से पूछ लिया कि उत्तराखंड का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, किस उत्सव को कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा कर्णाली उत्सव। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि कभी भी आपका बना तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि उत्तराखंड का कुंभ किसे कहा जाता है, किस उत्सव को कहा जाता है। फिर आता रामेश्वर मेला। जो रामेश्वर मेला है यह सरयू
व रामगंगा, यह सरयू व रामगंगा नदी के रामेश्वर तीर्थ में लगता है। फिर नेक्स्ट मेला बोराड़ी मेला। बोराड़ी जो मेला है वो सेम देवता मंदिर में लगता है। कहाँ पर लगता है? सेम देवता मंदिर में लगता है। नेक्स्ट कैलाश मानसरोवर यात्रा। यदि हम कैलाश पर्वत की बात करते हैं तो यह तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत कहाँ पे स्थित है? तिब्बत यानी कि चीन में स्थित है। और कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर झील पड़ती है। कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर क्या पड़ती है? झील पड़ती है। कैलाश पर्वत को, जो कैलाश पर्वत है उस गण पर्वत व रजतगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो आयोजन है वो भारतीय विदेश मंत्रालय व कुमाऊं विकास निगम व भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा ये यात्रा पूरी की जाती है। इसमें सहयोग देते हैं मिलकर। एक बार फिर से आप लोगों से पूछ जाएगा कैलाश मानसरोवर यात्रा किसके सहयोग से पूरी की जाती है? उसमें भारतीय विदेश मंत्रालय सहायता प्रदान करता है, उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल विकास निगम अपनी सहायता देता है और भारत में तिब्बत सीमा पुलिस बल के सहयोग से ये यात्रा पूरी की जाती है। नेक्स्ट, यह जो यात्रा मानसरोवर यात्रा यह लिपुलेख दर्रे द्वारा संपन्न होती है। इसके द्वारा होती है लिपुलेख दर्रा, क्योंकि जो लिपुलेख दर्रा यह उत्तराखंड प्लस तिब्बत को जोड़ता है। आप लोगों से पूछ जाएगा कि लिपुलेख दर्रा किसे जोड़ता है, तो किसे किसे जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि चीन से जोड़ता है। यह यात्रा अल्मोड़ा से चलती है, अल्मोड़ा की कोसानी जाती है, कोसानी से डीडीहाट उठती है, डीडीहाट से धाराचूला जाती है और धाराचूला से ये तवाघाट जाती है। पिथौरागढ़ का क्या? तवाघाट, और तवाघाट से अंत में कहाँ? लिपुलेख दर्रे से होती हुई तिब्बत पहुंचती है। तो आपको याद रखना कौन कौन से इसके पड़ा हुआ, कहाँ से कहाँ जाती है। एक बार फिर से ये अल्मोड़ा से चलती है, अल्मोड़ा से बागेश्वर यानी कि कोसानी जाती है, कोसानी से फिर ये डीडीहाट जाती है, डीडीहाट से धाराचूला जाती है और धाराचूला से ये तवाघाट और अंत में लिपुलेख दर्रे से ये कहाँ पहुँचती है? तिब्बत जाती है। कहाँ जाती है? तिब्बत ये जाती है और लगभग जिसका टाइम पीरियड होता है वो 40 दिन होता है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा लगभग 40 दिन में तय की जाती है। तो ये फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट हिल यात्रा। जो हिल यात्रा यह यात्रा पिथौरागढ़ की सोर घाटी में कुमेड़ व बजेटी गांव में आयोजित की जाती है। एक बार फिर से आप लोगों से पूछा जाएगा हिल यात्रा कहाँ आयोजित की जाती है? तो पिथौरागढ़ की सोर घाटी में 2 गांव पड़ते हैं, कुमेड़ व बजेटी गांव में आयोजित की जाती है प्रमुख रूप से। और इस यात्रा में बेला का मुखटा पहने व्यक्ति अभिनय करते हैं और जिसे मुकुटा नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुटा नृत्य। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि हिल यात्रा में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा होता है? मुकुटा नृत्य किया जाता है। इस उत्सव में लखिया भूत, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही पूछा जाता है आप लोगों से ज्यादा क्वेश्चन। लखिया भूत आकर्षण का केंद्र होता है, जिसका मुख्य पात्र होता है लखिया भूत, और ये मुख्य रूप से आकर्षण का क्या होता है? केंद्र होता है। और नेपाल में हिल यात्रा को इंद्र यात्रा के रूप में मनाया जाता है। हिल यात्रा को इंद्र यात्रा के रूप में माना जाता है। कहाँ पे? नेपाल में। नेक्स्ट आता है प्रमुख दर्रे। यदि हम प्रमुख दर्रे की बात करते हैं तो पहला दर्रा आता है ट्रेल पास दर्रा। तो ट्रेल पास दर्रे की खोज 1830 में कमिश्नर ट्रेल ने की थी। एक फैक्ट तो ये याद रखना, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि ट्रेल पास दर्रे की खोज किसने की है? तो कमिश्नर ट्रेल। यदि पूछा जाए कब की है तो 1830 में। और ये पिथौरागढ़ को बागेश्वर से जोड़ता है। ट्रेल पास दर्रा पिथौरागढ़ को बागेश्वर से जोड़ता है। नेक्स्ट दर्रा था लापसा धुरा दर्रा। जो लापसा धुरा दर्रा ये पिथौरागढ़ को चंपावत से जोड़ता है। लापसा धुरा दर्रा पिथौरागढ़ को चंपावत से जोड़ता है। नेक्स्ट सिनोल दर्रा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में बन चुका है। सिनाल दर्रा, जो सिनाल दर्रा ये दारमा व व्यास घाटी को आपस में जोड़ता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि दारमा व व्यास घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा
सिनाल दर्रा। नेक्स्ट पिथौरागढ़ व चमोली के मध्य पाए जाने वाले दर्रे। उसमें मध्य 4 दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें लातू धोरा दर्रा, मार्च योग दर्रा, बाराहोती दर्रा व टोपी धुरा। तो ध्यान रखना है, लातू धुरा, टोपी धुरा, बाराहोती और मार्च योग दर्रा ये पिथौरागढ़ को चमोली से जोड़ते हैं। लास्ट दर्रा लिपुलेख दर्रा। जो लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। अब आता है पिथौरागढ़ जनपद का हम नदी तंत्र इसमें डिस्कस करेंगे। और यदि नदी की बात करते हैं तो काली नदी, जो काली नदी है ये पिथौरागढ़ में स्थित लिपुलेख दर्रा, जो लिपुलेख दर्रा है यह पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ देता है। यदि पूछे आप लोगों से कि जो लिपुलेख दर्रा है वो पिथौरागढ़ को किससे जोड़ता है, तो किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। इसी दर्रे के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा संपन्न की जाती है। और इस दर्रे के निकट में एक स्थान पड़ता है काला पानी। इसके दर्रे के पास में एक स्थान पड़ता है काला पानी, और काला पानी नामक स्थल से ही काली नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। एक बार फिर से, काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, काला पानी नामक स्थान से होता है। नदी तंत्र हम देखते हैं। जक्सर श्रेणी के पूर्व में एक स्थान पड़ता है काला पानी। और काला पानी से काली नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का, काली नदी का उद्गम होता है। यदि पूछा जा कि काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो काला पानी से होता है। काला पानी के पास में जक्सर श्रेणी के पूर्व से। अब यहाँ पे काली नदी ऐसे चलती है, यहाँ पे क्या होता है, जक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से एक नदी आती है जिसका नाम होता है कुठ्यांग गटी। ये क्या होती है, गुंजी नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। एक बार फिर से, जो जक्सर श्रेणी के पश्चिम डाल से कुठ्यांग गटी नदी आती है, और ये गुंजी नामक स्थान पर काली नदी में क्या जाती है, विलीन हो जाती है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा काली नदी की सबसे प्रथम सहायक नदी कौन सी है, तो प्रथम की यदि बात कर जा तो हो जाएगी कुठ्यांग गटी। फिर काली नदी आगे बढ़ती है। जैसे ही काली नदी आगे बढ़ती है तो काली नदी के मन अच्छे से आती है, इसे बोलते हैं पूर्वी धौली गंगा। और पूर्वी धौली गंगा जो उद्गम स्थल है वह है, पूर्वी धौली गंगा का जो उद्गम स्थल है वह है गोवन खान हिमनद। और ये पिथौरागढ़ के खेला नामक या तवाघाट नामक स्थान पर काली नदी मिल जाती है। तो एक बार फिर से, पूर्वी धौली गंगा गोवन खाना हिमनद से निकलती है, और खेला नामक या तवाघाट नामक स्थान पर काली नदी मिल जाती है। फिर काली नदी आगे बढ़ती है ऐसे ही। फिर क्या होता है, पीछे से एक नदी आती है, इसका नाम होता है गौरी गंगा। तो गौरी गंगा का जो उद्गम स्थल है वह मिलन ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर से निकलती है गौरी गंगा। तो याद रखना, गौरी गंगा मिलने के लिए जाती है काली से। गौरी गंगा, गोरे और काले का भेद नहीं है। काली गंगा का मानना काले गोरे का भेद नहीं है, तो काले गोरे का भेद नहीं करनी, गौरी गंगा से मिलने के लिए। तो गौरी गंगा मिलन ग्लेशियर से निकलती है और काली नदी में मिल जाती है। और काली नदी का स्थान पड़ता है यहाँ पे
जहाँ मिलती है जोल जीवी, तो जोल जीवी नामक स्थान पर काली प्लस गोरी गंगा का मिलन होता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि गोरी गंगा और काली गंगा का मिलन कहाँ होता है। गोरी गंगा और काली गंगा का मिलन होता है जोलजीबी नामक स्थान पर। कहाँ पर होता है? जोलजीबी नामक स्थान पर, और इन्हीं के संगम पर जोलजीबी मेला लगता। यदि पूछे जाए जोलजीबी मेला कहाँ लगता, तो काली प्लस गोरी के संगम पर जोलजीबी मेला लगता। फिर जो काली नदी है ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद वो पीछे से यहाँ से चल कर आती है सरयू नदी, सरयू नदी, और यहाँ से सरयू नदी के पास ऊपर से चल कर आती है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। तो ये दोनों ही नदी, गोमती नदी और सरयू नदी, दोनों का मिलन होता है बागेश्वर में। यदि आपसे पूछे जाए कि गोमती और सरयू नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो ये बागेश्वर में होता है। और बागेश्वर से आगे चलती है सरयू नदी। कौन सी नदी चलती है बागेश्वर से आगे? ये चलती है सरयू नदी। और सरयू नदी का जो मिलन है वो काली नदी में होता है पंचेश्वर में, पंचेश्वर। यदि आपसे पूछे जाए कि सरयू नदी किस स्थान पर काली नदी में मिलती है, तो सरयू नदी पंचेश्वर नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। फिर काली नदी आगे बढ़ती है, फिर यहाँ से आती है लधिया नदी। कौन सी नदी? लधिया नदी, लधिया, लधिया नदी। और जो लधिया नदी है ये चूका नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? चूका नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। एक बार फिर से आप लोगों से पूछा जाएगा लधिया नदी किस स्थान पर काली नदी मिलती है, तो चूका नामक स्थान पर, चूका नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो काली नदी है उसकी अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो अंतिम सहायक नदी हो जाएगी लधिया नदी, और प्रथम पूछे जाए तो हो जाएगी कुठ्यांगटी नदी। और ये उत्तराखंड की अंतिम नदी भी है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना। उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है, तो लधिया नदी है। उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है? लधिया नदी है। और काली नदी की भी अंतिम सहायक नदी लधिया नदी है। इसके बाद जो काली नदी है ये आगे बढ़ती है और नेपाल की ओर चले जाती है। किसकी ओर चली जाती है? नेपाल की ओर। किसकी ओर चली जाती है? नेपाल की। और यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है, यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी। यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये काली नदी है। और जो काली नदी की लंबाई है वो लगभग 252 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर लंबाई है इसकी? 252 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और ये सबसे अपवित्र नदी मानी जाती है, अपवित्र। यदि पूछा जाए उत्तराखंड की अपवित्र, सबसे अपवित्र नदी कौन सी है, तो काली नदी है। और यदि आप लोगों से पूछ ले जाओ उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, पवित्र नदी या कुमाऊं की गंगा, कुमाऊं की गंगा, वो कहते हैं सरयू नदी को, सरयू नदी। तो दोनों ही फैक्ट याद रखने। यदि अपवित्र की बात करें जाए तो काली नदी को सबसे अपवित्र माना रहा है। और यदि पवित्र नदी या कुमाऊं की गंगा पूछे आप लोगों से, हो जाएगी सरयू नदी। क्या हो जाएगी? सरयू नदी। नेक्स्ट देखते हैं जो काला पानी है, मैंने आपको भी समझा था मैं आपके द्वारा। तो जो काला पानी है वो जक्सर श्रेणी के पूर्व में स्थित है, जक्सर श्रेणी के कहाँ पे स्थित है? पूर्व में स्थित है। और जो काली नदी है वो भारत और नेपाल, भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ जाती है। और यह उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। यदि आपसे पूछे जाए उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी है काली नदी। और मैंने आपको बताया इसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 252 किलोमीटर। फिर आता काली नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। सबसे पहला था कुठ्यांगटी नदी, और यह काली नदी की प्रथम सहायक नदी है। यदि आपसे पूछा जाए कि काली नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो हो जाएगी कुठ्यांगटी, प्रथम सहायक नदी है। और इसका जो उद्गम है वो जक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से होता है। मैंने आपको बताया था जक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से ये निकलती है।
और गुंजी नामक स्थान पर ये काली नदी में क्या जाती है, मिल जाती है। कौन से स्थान पर, गुंजी नामक स्थान पर। फिर नेक्स्ट आती है सहायक नदी पूर्वी धौली गंगा। यदि हम पूर्वी धौली गंगा की बात करते हैं तो इसका जो उद्गम है वो गोवन खाना हिमनद से होता है, गोवन खाना हिमनद से होता है। और यह है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ जिले में खेला नामक स्थान या तवा घाट में, खेला नामक स्थान या तवा घाट नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। और इसकी जो कुल लंबाई है, यदि कुल लंबाई आपसे पूछी जाए पूर्वी धौली गंगा की, वो 91 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं गौरी गंगा। जो गौरी गंगा इसका उद्गम स्थल मिलन, क्योंकि यह मिलने के लिए जाती है। गौरी गंगा किससे मिलने के लिए जाती है, काली से। कुछ प्रकार से आपको याद रखना कि गौरी काली से मिलने के लिए जा रही है, तो मिलन ग्लेशियर से इसका क्या होगा, उद्गम। तो मिलन ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और गौरी गंगा, गौरी गंगा व काली गंगा का जो संगम होता है जोलजीबी नामक स्थान पर। कहाँ होता है, जोलजीबी नामक स्थान पर। और यहीं पर जोलजीबी मेला भी लगता है। और यदि गौरी गंगा की लंबाई की बात करते हैं तो उसकी जो लंबाई है वो 104 किलोमीटर। गौरी गंगा की लंबाई कितनी है, 104 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट आता है सरयू नदी। जो सरयू नदी है यह काली नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यदि आपसे पूछा काली नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है तो वह कौन सी हो जाएगी, सरयू नदी। कौन सी हो जाएगी, सरयू नदी। और इसी में गोमती नदी बागेश्वर में मिल जाती है। काली नदी को सबसे ज्यादा पानी देने वाली कुमाऊं की पवित्र नदी, कुमाऊं की पवित्र नदी कौन सी है, सरयू नदी है। इसी में पूर्वी रामगंगा, पनार नदी आदि मिलती है। और गोमती नदी बागेश्वर में सरयू नदी में मिल जाती है। एक बार फिर से गोमती नदी बागेश्वर में सरयू नदी में मिल जाती है। सरयू नदी की जो लंबाई है वो कुल कितनी है, 146 किलोमीटर। सरयू नदी की लंबाई कितनी है, 146 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी रामगंगा। जो पूर्वी रामगंगा इसका जो उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल है नामिक ग्लेशियर। पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल है नामिक ग्लेशियर। और यह है रामेश्वर तीर्थ में, रामेश्वर तीर्थ में सरयू नदी मिल जाती है। तो आप लोगों से पूछ जाएगा कि जो पूर्वी रामगंगा, जो पूर्वी रामगंगा उसका जो मिलन है वो सरयू नदी में कहाँ होता है, ये होता है रामेश्वर तीर्थ में। सरयू नदी व पूर्वी रामगंगा का संगम कहाँ पे होता है, रामेश्वर तीर्थ में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है पिथौरागढ़ में स्थित हिमनद। जो प्रमुख हिमनद है, काली हिमनद पिथौरागढ़ में स्थित है। मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर से कौन सी निकलती है, गौरी गंगा। गौरी गंगा कहाँ से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है। फिर आता है नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, पूर्वी रामगंगा। तो याद रखना कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। फिर हीरामणि ग्लेशियर, ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। पेंटिंग ग्लेशियर, ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। पिनोरा ग्लेशियर, ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। और रालम ग्लेशियर, ये भी पिथौरागढ़ में पड़ता है। फिर लास्ट लासार हिमनद, ये कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो वन लाइनर आप लोगों से डायरेक्ट ही पूछ ले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित कुंड। यदि कुंड की हम बात करते हैं तो 4 कुंड। सबसे पहला थमरी कुंड, फिर महेश्वर कुंड, और पार्वती कुंड, और मेसर कुंड। ये 4 कुंड पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। फिर आती है प्रमुख घाटियां। प्रमुख घाटियां जोहार घाटी, फिर आता दारमा घाटी, फिर आता व्यास घाटी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि दारमा घाटी और व्यास घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दारमा घाटी व व्यास घाटी को जोड़ने वाले दर्रे का नाम पूछा जाएगा आप लोगों से। तो इन दोनों को जोड़ता है सिनाल दर्रा। कौन सा दर्रा, सिनाल दर्रा, इन आपस में जोड़ता है। फिर आता है चौदस घाटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस घाटी से भी आप लोगों से प्रश्न बना हुआ। चौदस घाटी, इसमें क्या है, इसके अंदर ना 12 वर्ष में एक फूल खिलता है। 12 वर्ष में क्या खिलता है, एक पौधा खिलता है जिसका नाम होता है कंडाली, कंडाली पौधा। कंडाली पौधा इस घाटी के अंदर ही खिलता है। चौदस घाटी में कंडाली नामक पौधा खिलता है। और इसीलिए, और ये 12 वर्ष बाद खिलता है, इसीलिए 12 वर्ष बाद ही कंडाली महोत्सव मनाया जाता है। कंडाली महोत्सव, यदि आपसे पूछा जाए कंडाली महोत्सव कौन सी घाटी मनाया जाता है, तो चौदस घाटी मनाया जाता है।
कहाँ मनाया जाता है? चौदस घाटी में ये मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंडाली पौधा खिलता है। और जो स्थानीय लोग होते हैं, जनजाति के होते हैं, रोग जनजाति, एक जनजाति होती है यहाँ पे रोग जनजाति। रोग जनजाति क्या करती है? ये तलवार और डंडे के द्वारा इस पौधे को नष्ट करती है। इसमें कंडाली उत्सव में सबके सब नए नए कपड़े पहनकर और इस पौधे को नष्ट करने के लिए चल जाते हैं। और ऐसा माना जाता है यह एक प्रतीकात्मक जीत होती है इनकी। क्या होती है? प्रतीकात्मक। इस अच्छाई का प्रतीक माना जाता है इस पौधे को नष्ट करना। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स, बिरथी जलप्रपात, यहाँ से सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, अभी तक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जलप्रपात यही पूछा जाता है। बिरथी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है, अभी तक यही पूछा जाता है। फिर मुनस्यारी जलप्रपात, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। फिर हरिकोटा जलप्रपात पिथौरागढ़ में स्थित है। भुरमुनी जलप्रपात ये पिथौरागढ़ में स्थित है। फिर भेलछड़ा जलप्रपात पिथौरागढ़ में स्थित है। फिर तुनखोला जलप्रपात ये पिथौरागढ़ में स्थित है। अब आता है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित प्रमुख बुग्याल। तो सबसे पहला आता है पिंडारी बुग्याल, नामिक बुग्याल, जोहर बुग्याल या खलियाटोप बुग्याल। आप लोगों से सीधे पूछा जाए खलियाटोप बुग्याल कौन से जनपद में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। क्या पूछ लिया जाएगा? नामिक बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। आप लोगों से ऐसे पूछा जाएगा। छिपला कोट बुग्याल ये पिथौरागढ़ में स्थित है। रहाली बुग्याल ये पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है लड़ी पांगती बुग्याल, ये भी एग्जाम से बन चुका है, तो ये भी आपको याद रखना। लड़ी पांगती बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है। थाला बुग्याल, कौन सा? थाला बुग्याल ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। बरम बुग्याल पिथौरागढ़ में है। और दारमा बुग्याल ये भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट आता अस्कोट वन्य जीव विहार। आप लोग सीधा ही पूछ ले जाएगा अस्कोट वन्य जीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ में। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। स्थापना की बात करते हैं तो 1986 में इसकी क्या की गई है? स्थापना। तो अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना यदि पूछा जाए तो कब की गई? 1986 में। स्थित कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। और जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और इसमें जो वन्य जीव पाए जाते हैं वो पाया जाता है स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मर्ग, पहाड़ी तितर और मोनाल आदि इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ से आपको एक फैक्ट याद रखना, यह कस्तूरी मर्ग के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों से पूछा जाएगा कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि कौन सा वन्य जीव विहार कस्तूरी मर्ग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कस्तूरी मर्ग के लिए प्रसिद्ध है अस्कोट वन्य जीव विहार। किसके लिए? कस्तूरी मर्ग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक 67 कस्तूरी मर्ग मिले थे। यदि पूछा जाए सर्वाधिक कस्तूरी मर्ग कहाँ पर मिले हैं तो अस्कोट वन्य जीव विहार में मिले हैं। और कितने मिले? लगभग 67। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रमुख व्यक्ति। सबसे पहला आता है डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी। डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, इनका जो जन्म है वो 1 मार्च 1961 को 1 मार्च 1961 को अस्कोट पिथौरागढ़ में हुआ है। और पीताम्बर अवस्थी को नशा मुक्ति अवस्थी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा नशा मुक्ति अवस्थी के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर पीताम्बर को जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी जरूरी है, जिंदगी जरूरी है नशे पर, यानी कि नशा जरूरी है, जिंदगी जरूरी है। फिर अब पंचप्रिया परछाई ये भी इन्हीं की रचना। नेक्स्ट प्रमुख व्यक्ति है पंडित नैन सिंह रावत। तो इनका जो जन्म हो 1830 में हुआ। 1866 में नेपाल सीमा से लहासा तक इन्होंने सर्वेक्षण किया था। नेपाल सीमा से लेकर लहासा तक जो सीमा उसका उन्होंने सर्वेक्षण किया था। इसलिए ना जो ब्रिटिश सरकार ने ना कैंपोनियन ऑफ इंडियन अंपायर की उपाधि दी है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कैंपोनियन ऑफ इंडियन अंपायर की उपाधि किसे दी गई है? तो दी गई है नैन सिंह रावत को दी गई है। नेक्स्ट है लंदन ट्रेल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा इन्हें पैटनस गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। और 2004 में
2004 में नैन सिंह रावत के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि जो पंडित नैन सिंह रावत था इन्हें कब डाक टिकट जारी किया गया, इनके नाम पर कब डाक टिकट जारी किया गया, तो ये हो जाएगा 2004 में। एक बार फिर से पंडित नैन सिंह रावत के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो 2004 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया जाता है। नेक्स्ट आता है त्रिलोक सिंह बसेड़ा। यदि हम त्रिलोक सिंह बसेड़ा की बात करते हैं तो जिनका जन्म वो 1934 में होता है। कब होता है, 1934 में भंडारी गांव पिथौरागढ़ में होता है। और 1962 में एशियन गेम्स जकार्ता में आयोजित किए गए, जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता था 1962 में। और स्वर्ण पदक जीतते समय ये उस टीम का हिस्सा थे, उसी टीम का कहते हैं हिस्सा थे। और 1962 में एशियन गेम्स के बाद जब एशियन गेम्स समाप्त हो जाते हैं तो इन आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों से पूछ ले जाएगा, आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। 9 नवंबर 2014 को त्रिलोक सिंह बसेड़ा को मरणोपरांत जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में इन देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि त्रिलोक सिंह बसेड़ा को मरणोपरांत देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार कब दिया जाएगा, तो आप लोगों से कब पूछा जाएगा, तो आपको आंसर हो जाएगा 2014 को दिया जाता है। नेक्स्ट आता हंसा मंडाल शर्मा। जो हंसा मंडाल शर्मा इनका जन्म आजादी के समय होता है, 1947 के आसपास इनका जन्म होता है और पिथौरागढ़ में होता है। कहाँ होता है, पिथौरागढ़ में। और यह भारत की पहली भारोत्तोलक कोच थी, भारोत्तोलक कोच थी। और हंसा मंडाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्हें उत्तराखंड की ओर से पहली बार ये प्रथम महिला जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था 2001 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2001 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2015 में हंसा मंडाल को देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि हंसा मंडाल को देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो कब किया गया है, 2015 में। कब किया गया है, 2015 में। नेक्स्ट आता चंद्रप्रभा एतवाल। जो चंद्रप्रभा एतवाल है इनका जो जन्म 1941 में होता है पिथौरागढ़ में। और जो पर्वतारोही एक टीम बनती है 1984 में एवरेस्ट चढ़ाई के लिए, तो उसका ये हिस्सा होती है, उसका क्या होती है, अभियान का हिस्सा होती है। और इसीलिए इन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो ध्यान रखना है, अर्जुन पुरस्कार कब मिला, 1984 में मिला। किस चीज के लिए मिला है, पर्वतारोही क्या है, पर्वतारोही है। और पद्मश्री 1990 में ना पद्मश्री दिया जाता है। और 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं, 90% चांस आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जिले में तवाघाट या खेला नामक स्थान पर कौन सी नदी काली नदी में कौन सी नदी संगम करती है, तो तवाघाट में कौन सी नदी मिलती है, तवाघाट में कौन सी मिलती है, तो मिलती है आप लोगों की पूर्वी धौली गंगा। कौन सी, पूर्वी धौली गंगा तवाघाट या खेला नामक स्थान पर मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, काली नदी से संगम करने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि काली नदी से संगम करने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी, उत्तराखंड की भी अंतिम नदी है और काली नदी की अंतिम नदी है, ये कौन सी नदी है, मैंने आपको वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ाया, तो हो जाएगी लधिया नदी। कौन सी, लधिया नदी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव विहार। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई, तो ये कब की जाती है, ये की जाती है 1986 में। और यदि स्थित की बात करते हैं तो स्थित कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में स्थित है, पिथौरागढ़ में। और यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसका क्षेत्रफल है
वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। और यदि प्रसिद्ध की बात करते हैं, प्रसिद्ध किसके लिए है, तो ये हो जाएगा कस्तूरी मर्ग के लिए, कस्तूरी मर्ग। तो ये फैक्ट याद रखने हैं। और इसमें से सर्वाधिक कस्तूरी मर्ग पाए गए 67 कस्तूरी मर्ग इसमें देखे गए। एक बार फिर से इसकी स्थापना 1986 में की जाती है। स्थित पिथौरागढ़ में 600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल। और जो अस्कोट वन्यजीव विहार है ये कस्तूरी मर्ग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे 67 कस्तूरी मर्ग देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव विहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है कस्तूरी मर्ग के लिए। किसके लिए, कस्तूरी मर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेल पास दर्जे की खोज कमिश्नर ट्रेल ने कब की थी, 1980 में, 1930 में, 1830 में या 1820 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1830 में। कब की थी, 1830 में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महोत्सव में लखिया भूत आकर्षण का केंद्र होता है, तो लखिया भूत किस महोत्सव में होता है, हिल यात्रा में, मानसरोवर यात्रा में, कंडाली उत्सव में या एनडी, इनमें से कोई नहीं। तो किसका होता है, ये होता है हिल यात्रा में, मुख्य आकर्षण का केंद्र लखिया भूत। नेक्स्ट, रामेश्वरम में किन दो नदियों का संगम होता है, ये पूछा जा रहा है कि रामेश्वरम किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो है सरयू या गोमती के, काली व गोरी के, या सरयू व रामगंगा के। तो कौन सा हो जाएगा, हम सभी को पता कि सरयू और गोमती कहाँ मिलती है, बागेश्वर मिलती है। तो रामेश्वर तो हो ही सकता। काली और गोरी नदी कहाँ मिलती है, ये जोड़ जीवी नामक स्थान में मिलती है। तो आपका एक ऑप्शन रहेगा सरयू नदी। तो सरयू व रामगंगा नदी ये रामेश्वर मिलती है, कहाँ मिलती है, रामेश्वर। और आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो, यहाँ भी प्रभु श्री राम का नाम है और यहाँ भी राम का नाम है, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। तो रामगंगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज किसने की थी, तो पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज किसने की थी, ये की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडाली उत्सव किस घाटी में आयोजित किया जाता है। मैंने आपको डिटेल वीडियो में पढ़ा कि कंडाली उत्सव क्यों आयोजित किया जाता है और किस घाटी में। तो ये कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है चौंस घाटी में। इसमें चौंस घाटी में, और इस चौंदस घाटी भी कहते हैं, चौंदस घाटी भी कहा जाता है। और इसमें 12 वर्ष बाद कंडाली नामक पौधा उत्पन्न होता है, जिसे नष्ट करने के लिए जो स्थानीय जनजाति होती है जिसका नाम होता है रोंग जनजाति, पिथौरागढ़ में पाई जाती है। और इसे नष्ट करने के लिए तलवार व डंडों का प्रयोग करती है और नए नए और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं और इस पौधे को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं और इसे एक प्रतीकात्मक जीत मानते हैं और इसे नष्ट करना शुभ माना जाता है। क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। और इस प्रकार के शो को ही कंडाली शो कहा जाता है और ये 12 वर्ष बाद आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जनपद चीन के साथ में, इसके साथ में, चीन के साथ में कितनी सीमा साझा करता है, तो ये करता है 350 किलोमीटर की सीमाएं साझा करता है। चीन के साथ में 350 और नेपाल के साथ में, कितनी करता है, 275। और कुल दोनों के लिए मैं ऐड कर लो, यदि पूछ जाएगी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है, तो कुल बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 625 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम है सोर, इसका प्राचीन नाम था सोर घाटी। तो हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। प्रसिद्ध सिमलगढ़ किला कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पे स्थित है, पिथौरागढ़ में। ए इज द राइट आंसर। राज्य का सबसे पूर्वी जनपद, पूर्व की बात हो रही है कि सबसे पूर्व में राज्य के कौन सा जनपद है, तो पैसा पूर्व याद रखिए और पैसा ही पिथौरागढ़ याद रखिए। यदि दक्षिण की बात करता है, दक्षिण सबसे राज्य का सबसे दक्षिण में, तो दक्षिण में हो उधम सिंह नगर, दक्षिण में कौन है, उधम सिंह नगर है। यदि पश्चिम की बात करते हैं तो देहरादून है, और यदि उत्तर की बात करते हैं तो उत्तरकाशी है। राज्य के सबसे उत्तर में उत्तरकाशी है, पूर्व में पिथौरागढ़ है, दक्षिण में उधम सिंह नगर है और पश्चिम में देहरादून। तो ये अच्छी तरीके से आपको फैक्ट याद रखना। निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ व तिब्बत को जोड़ता है, पिथौरागढ़ व तिब्बत को जोड़ता है, तो देखते हैं ऑप्शन में। यह लिम्फिया धुरा, टोपी धुरा तो चमोली के साथ में जोड़ता है।
लासपा दर्रा चंपावत को जोड़ता है पिथौरागढ़ को, और सिनोल दर्रा व्यास और दारमा घाटी को जोड़ता है। एक बार फिर से टोपीदुरा चमोली से जोड़ता है पिथौरागढ़ को, लापसा दुरा दर्रा ये चंपावत से जोड़ता है पिथौरागढ़ को, और सिनाल दर्रा दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा? तो यही ऑप्शन हो जाएगा लंपिया दर्रा। तो ये पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, पंडित नैन सिंह रावत पर कब डाक टिकट जारी किया गया? तो कब डाक टिकट जारी किया जाता है? ये किया जाता है 2004 में। कब किया जाता है? 2004 में। नेक्स्ट है, मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या है? मुनस्यारी का प्राचीन नाम है तिक्सेन। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, काली व गोरी गंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो भाई काली गोरे का भेद नहीं हर दिल से हमारा नाता है, वो गाना तो सुना ही होगा। तो यहाँ जोल जीवी कहाँ पर? जोल जीवी नामक स्थान पर होता है। नेक्स्ट है, जोर क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो ये कहलाता है मुनस्यारी। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो क्या कहलाएगा? मुनस्यारी को जोर क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहते हैं। बाराहोती जो दर्राहो किसके मध्य? तो पिथौरागढ़ की तो बात हो रही है। बाराहोती किसे जोड़ता? चमोली को जोड़ता है पिथौरागढ़ से। तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ से चमोली को जोड़ता है। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाताल भुवनेश्वर गुफा कौन से जनपद में स्थित है? तो पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में स्थित, और इसकी जो खोज वो आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। निम्न में से कौन सा दर्रा दारमा व व्यास घाटी को जोड़ता है? दारमा व व्यास घाटी को जोड़ता है, ये कौन सा दर्रा? ये हो जाएगा सिनाल दर्रा। कौन सा दर्रा? सिनाल दर्रा दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम से बनता है, और लिख लो फिर आएगा दोबारा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जनपद सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो कौन सा जनपद है? तो मैंने आपको बताया था वीडियो में, यह पिथौरागढ़ जनपद। कौन सा? पिथौरागढ़ जनपद। और यदि बात करते हैं तो कितनी साझा करता है? 625 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है। और किस किस के साथ में करता है? एक करता है चीन के साथ में, चीन और चीन के साथ में करता है 350 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। जबकि नेपाल के साथ में, नेपाल के साथ में बनाता है 275 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। टोटल हो जाएगी 625 किलोमीटर। तो ये फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट, बेरी नाग मंदिर, बेरी नाग मंदिर कौन से जनपद में है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का पिथौरागढ़ इज द राइट आंसर। निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में स्थित घाटी नहीं है, कौन सी घाटी पिथौरागढ़ में नहीं है? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो चोंदस घाटी पिथौरागढ़ में है। चिनाब घाटी ये नहीं है पिथौरागढ़ में, चिनाब घाटी नहीं है। व्यास घाटी और जोर घाटी पिथौरागढ़ में, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं का अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा चिनाब घाटी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है? यानी कि गौरी गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? मैंने आपको कहा था गौरी क्या करती है? मिलन करती है। क्या करती है? मिलन करती है किससे? काली से। तो गौरी मिलने के लिए चली है, ठीक है। तो आपको मिलन याद रखना, मिलम, मिलन से मिलम याद रखना। तो ये मिलम ग्लेशियर से उद्गम होता है इसका, मिलम ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी किस जनपद में स्थित है? तो यह पिथौरागढ़ में स्थित। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने कंपोनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी है? तो किसे दी थी? ये दी गई थी पंडित नैन सिंह रावत को, पंडित नैन सिंह रावत। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हंसा मंडाल का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? ये थी भारोत्तोलन। इस संस्था का भारोत्तोलन टीम की कोच रही है, और 2001 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, जो पूछा जा रहा है सही कौन सा? तो थल मेला पिथौरागढ़ में, कुंभ मेला ऋषिकेश में, तो ये तो सही सुमेलित नहीं है।
चैती मेला उत्तरकाशी में, ये भी गलत है। और जोलजीबी मेला अल्मोड़ा में, ये भी गलत है। तो सही सुमेलित कौन सा? सही सुमेलित हो जाएगा थल मेला। कौन सा मेला? थल मेला पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है और जलियांवाला बाग उसकी याद में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, मालपा में भूकंप किस वर्ष हुआ? हाँ, किस वर्ष आया था मालपा में भूकंप? ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। 1997 में, 1995 में, 1996 में या 1998 में? इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 1998 ईस्वी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेलछड़ा जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो ये आप लोग का हो जाएगा पिथौरागढ़ में। कौन से जनपद में? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट, कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है तो किस दर्रे से गुजरती है? ये गुजरती है लिपुलेख दर्रे से, क्योंकि उत्तराखंड को तिब्बत से या चीन से जोड़ने वाला दर्रा है लिपुलेख दर्रा, तो ये लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है? पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है, तो ये कौन सा? ये हो जाएगा कफनी। कफनी ग्लेशियर ये कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में। कफनी ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में। नेक्स्ट, भुरमुनी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ पे? ये आप लोग का पिथौरागढ़ में। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है? तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ की गंगोली हाट। पिथौरागढ़ की गंगोली हाट विधानसभा जो सीट है वो एससी के लिए आरक्षित है, तो डी इज द राइट आंसर। ओम पर्वत स्थित है। ओम पर्वत को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। छोटा कैलाश पर्वत, तो ये भी फैक्ट याद रखना आप लोग। यदि पूछा जा कि छोटा कैलाश पर्वत किसे कहा जाता है, तो ये ओम पर्वत को कहा जाता है। ये पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, नामिक ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। ये पूछा जा रहा कब चुना गया था? ये चुना जाता है 2018 में। कब चुना जाता है? 2018 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जोलजीबी मेले की शुरुआत 1914 में किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा। किसके द्वारा? गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा इस मेले की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। पिथौरागढ़ जनपद का जनघनत्व कितना है? तो पिथौरागढ़ जनपद का जनघनत्व है 68 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हंसा बंदाल को देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से कब नवाजा जाता है? 2013 में, 2014 में, 2015 में या 2017 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 में। कब नवाजा जाता है? 2015 में इन्हें देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया जाता है। चंद्रप्रभा एतवाल संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये पर्वतारोहण। क्या है? पर्वतारोहण, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाताल भुवनेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में? यह पिथौरागढ़ में। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड़का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ के डीडी हाट में। पिथौरागढ़ के डीडी हाट में, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक पर्वत को छोटा कैलाश पर्वत भी कहा जाता है? तो किस एक पर्वत को छोटा कैलाश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओम पर्वत को। किसे कहा जाता है? ओम पर्वत को। ओम पर्वत को, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपाला केदार मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में? ये हो जाएगा आप लोगों का पिथौरागढ़ में। कहाँ पे हो जाएगा? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन फोर्ट उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? लंदन फोर्ट किस जनपद में? तो ये किस जनपद में? ये है पिथौरागढ़ में। और लंदन फोर्ट किसे कहा अंग्रेजों ने? इसे ये कहा सिमलगढ़ किला। जो सिमलगढ़ किला उस अंग्रेजों ने क्या कहा? लंदन फोर्ट का। एक बार फिर से
सिमलगढ़ का जो किला उस अंग्रेज ने क्या कहा, लंदन फोर्ट कहा। प्रसिद्ध मंदिर हाटकली का कहाँ पर स्थित है? तो हाटकली का कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, जोशीमठ में या गंगोली हाट में? तो याद रखना, हाट लगा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हाट लगा है। इस प्रकार से आप पढ़ लेना, गंगोली हाट में हाटकली का मंदिर है, माता काली को समर्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लंबिया दर्रा किसके मध्य पड़ता है? तो ये पिथौरागढ़ को किससे जोड़ता? तिब्बत से। ये पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। डी इज द राइट आंसर। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ये बोलते हैं मुनस्यारी को। किसे बोलते हैं? मुनस्यारी को। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? नैन सिंह, तो यह मुनस्यारी में स्थित। कहाँ पे है? मुनस्यारी में। तो ए इज द राइट आंसर। खलिया टोप कहाँ पर स्थित है? खलिया टोप कहाँ पर स्थित है? डीडी हाट में, मुनस्यारी में, अस्कोट या गंगोली हाट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो खलिया टोप मुनस्यारी में स्थित है। कहाँ पे है? मुनस्यारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराकोट किला कहाँ पर स्थित है? सिराकोट किला डीडी हाट में है, मुनस्यारी में है, अस्कोट में है या गंगोली हाट में? तो ये डीडी हाट में। कहाँ पे स्थित है? डीडी हाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हटकली का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर बताया था मैंने अभी? गंगोली हाट में। कहाँ पे स्थित है? गंगोली हाट में। भारत का पहला कवक पार्क, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स में आगा, लिख ले लो, ये भी छपा हुआ है एग्जाम्स में, लिख लो। भारत का पहला कवक पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? मुनस्यारी में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मुनस्यारी में। हिरता चोंदस घाटी किस जनपद में स्थित है? चोंदस घाटी किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगी आप लोगों की पिथौरागढ़ में। कहाँ पे हो जाएगी? पिथौरागढ़ में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेला काली व गोरी नदी के, काली व गोरी नदी के, मैंने बताया था आप लोग, काली गोरी नदी कहाँ मिलती है? जोल जीवी नामक स्थान पर। कहाँ मिलती है? जोल जीवी नामक स्थान पर मिलती है और यहीं पे मेला आयोजित किया जाता है। तो जोल जीवी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्पा धुरा जो दर्रा वो किन किन के मध्य है? लास्पा, तो ये पास पिथौरागढ़ में है ही, और पिथौरागढ़ को किससे जोड़ता? चंपा, जिसमें पा आगा, तो पा ही याद रखना आप लोग, चंपा। तो देखो पिथौरागढ़ को चंपा बस से जोड़ता है, तो लास्पा पिथौरागढ़ को चंपा बस से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण कहाँ पर स्थित है? तो यह मुनस्यारी में। कहाँ पर स्थित है? मुनस्यारी में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेला जलियांवाला बाग से संबंधित है? तो कौन सा मेला है जलियांवाला बाग से संबंधित? थल मेला। कौन सा मेला? थल मेला। शुरुआत कब होती है? 13 अप्रैल 1940। एटकिसन के अनुसार पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना किसने की है? किसके अनुसार पूछा जा रहा है? एटकिसन के अनुसार पूछा जा रहा है। तो एटकिसन के अनुसार ये किया चंद शासकों का जो सामंत होता जिसका नाम था पिरुगुसई, उसके द्वारा की गई। तो किसने किया? पिरुगुसई ने किया। तो सी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।